शरीर के सिद्धांत आपने कहे जो हमें बहुत सरलतया प्राप्त हो गए। नहीं तो श्लोकों में हम लोग देखते हैं कि आपने केंद्र की बात करी, केंद्राधिपत्य दोषस्तु बलवान गुरु शुक्र मार्गवत्वे पितयो मार्ग स्थान शस्त्री की बात करी। ये इतनी सरलता से कहना और वह जो दोष लगे हैं वह कहाँ जाकर भंग होते हैं, ये वाकई ही हमारे जीवन में नया बदलाव लाएंगे। और हम जब देखेंगे पत्रिका को तो हम ये नहीं देखेंगे कि गुरु यहाँ केंद्र में आ गए हैं तो अशुभ हो गए हैं। हम भी जाएंगे, क्योंकि जब तक हमें भंगाध्याय से ग्रह के बारे में जानकारी नहीं ले पाएंगे। आगे चूँकि हमारे बीच में विराजित हैं देश दुनिया में विख्यात एवं लाल किताब को पूरे वर्ल्ड में पहचान दिलाने वाले एवं ज्योतिष की क्षमता, उसकी योग्यता को आगे बढ़ाने वाले गुरुदेव जी.डी. वशिष्ठ जी को हम सुनेंगे। 2 लाइन कहता हूँ, फिर मैं गुरुदेव को बुलाता हूँ कि लाल किताब का ज्ञान है जीवन की पहचान, और जब जी.डी. वशिष्ठ जी मिले मिटे अज्ञान क्लेस्तान। तो गुरुदेव और बड़े आदर और सम्मान के साथ और जोरदार तालियों के साथ गुरुदेव जी.डी. वशिष्ठ जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि गुरुदेव आएं और लाल किताब के माध्यम से हमें अनुग्रहित करें। गुरुदेव जी.डी. वशिष्ठ जी। जय माता की, जय महाकाल। बहुत बड़ी बड़ी महान विभूतियाँ मंच पे विराजमान है, आप सबको प्रणाम। और संतोष भार्गव जी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने पिछली बार भी कहा था कि यहाँ सच में ज्ञान को पाने वाले लोग, इतने जिज्ञासु लोग जो सिर्फ ज्ञान ही पाना चाहते हैं, वो यहाँ मुझे मिलते हैं। इसलिए मैं सहर्ष यहाँ पे आता हूँ। बहुत सारी जगह मुझे मजबूरी में जाना पड़ता है, यहाँ मैं खुशी से आता हूँ। अनिल वस जी की जब वाणी चलती है ना, तो आदमी ऐसा आनंदमय हो जाता है, उसका खुद ना सुनने को ही मन करता, फिर बोलने को दिल नहीं करता। और सच में अनिल वस जी के लिए तारिये, जितना बड़ा ज्ञान आप सबको देके। मैं हर बार मन से बोलता हूँ कि मैं ज्योतिष के अलावा कुछ और बोल ही नहीं पाता, और ज़्यादा शब्द मेरे पास होते ही नहीं है। और जब ज्योतिष की बात आती है तो मुझे सारे योग समझ आते हैं और कुछ नहीं। आज आप सबको मैं एक ऐसी चीज़ देके जाऊंगा जो मेरे इस 45 साल का अनुभव है ज्योतिष के अंदर आए हुए का, और ये आपको किसी भी ग्रंथ में, किसी भी पुस्तक में, कहीं से नहीं आपको ये मिलेगा। और ये मेरी अपनी रिसर्च है जो आज मैं आप सबको देके जाऊंगा। और अभी बैठे बैठे, क्योंकि आप सब ज्योतिषी हैं, अभी बैठे बैठे आप सबको अपनी कुंडली, अपने बच्चों की कुंडली, अपने क्लाइंटों की कुंडली सारी समझ आने लगेगी। लेकिन वो देने से पहले मैं आज मन में सोच के आया था कि मंगल के ऊपर इतनी बड़ी भ्रांतियां हैं, मांगलिक के नातिया लोगों की, और बच्चों के जीवन खराब हो रहे हैं ये देखे कि हमारा बच्चा मांगलिक है और उसके लिए रिश्ते मिलने कठिन हो जाते हैं। लेकिन आप सबको मैं एक बात कहना चाहूंगा, मंगल 3 तरह का होता है। एक होता है कि भाई ये तो खुश रह नहीं सकता, ऐसे ही लादना ठीक नहीं है, यह अन्याय है उन कुंडलियों पे, और जिसको कि हमारा फर्ज बनता है उन सबको ठीक करना। तो आज सबसे पहले मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। मंगल बद की कंडीशनें हैं।
अभी आप लोग बैठे हुए हैं, आप अपनी अपनी कुंडली में जांच सकते हैं। अगर बुध या केतु अगर पहले, तीसरे या 8वें घर में हो और तब मंगल 12वें में, पहले में, चौथे में, 7वें में, 8वें में हो तो ये मंगल बद होगा, वरना मंगल बद नहीं होगा। मंगल की दृष्टि जब शनि के ऊपर पड़ जाए तो मंगल बद होगा, वरना मंगल बद। इसके अलावा मंगल 8वें घर में बैठा हुआ हो, जन्म कुंडली के अंदर दूसरे घर के अंदर कोई भी ग्रह बैठा दीजिए, मंगल बद होगा, तब मंगल बुरा फल देगा। और ये जो मैंने मंगल बद आपको कहे हैं, आप देखिए उनकी पेट में, आंखों में दिखते होंगी, वो सुबह फ्रेश नहीं जल्दी हो पाते, ये इसकी खास। तीसरा, भाई के सुख में कोई ना कोई उथल पुथल होती है, और जब भी कोई मंगल कार्य होने होते हैं तो घर में कोई ना कोई क्लेश की अवस्था या कोई ना कोई अशुभ सूचना साथ में होती है। ये मंगल बद की खास निशानी है। 12वें घर का मंगल बद हो जाए, जिसके बड़े भाई को तकलीफें हैं, हुआ या खत्म हो गया या बाद में जीवित भी है और सही नहीं है, तो समझ लीजिए 12वें घर का मंगल बद है। पहले घर के अंदर मंगल हो और 28 साल की उम्र तक आदमी ढंग से सेट ना हो, समझ लीजिए मंगल बद है, उसका स्वभाव भी खराब होगा। चौथे घर के अंदर मंगल हो, अगर माँ, मौसी, मामा ने बहुत तकलीफें पाई हैं, खास तौर पे मामा बर्बाद है, तो आप मान लीजिए मंगल बद है। और 7वें घर के अंदर अगर माँ, मौसी, मामा, बहन और भाई ये सारे अगर दुखी हैं तो में से कोई भी इन भावों में हो तो मंगल कभी भी बहुत बुरा फल नहीं देगा। ये लाल किताब अमृत वशिष्ठ ज्योतिष का ज्ञान है। तो आप सबसे मेरा निवेदन है कि मांगलिक की बुरी व्याख्या करने से पहले आप इन चीज़ों को ज़रूर मिलाएं। ऐसे ही किसी की कुंडली बेकार घोषित ना करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि 12वें में, पहले में, चौथे, 7वें, 8वें में अगर मंगल बद नहीं है तो ये बच्चों के ऊपर आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हो कि ये अपनी हर जिम्मेवारी को पूरा निभाएगा और अपने जीवन साथी को बहुत खुश रखेगा। ये मंगल इस तरह से अच्छा है और ये आप सबका कर्तव्य है। मैंने आपको दिया है, लेकिन आप सबका कर्तव्य है कि इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाओ ताकि ये जो बच्चे तकलीफ पा रहे हैं ये ना पाए। ठीक है, इस तरह से। अब इसके आगे, जब भी जिसका भी पेट खराब रहता है, जिसको गैस, एसिडिटी, कब्ज होती है, आंखों पे उम्र के साथ में चश्मे आते हैं, इनको आप मंगल कमज़ोर मानो। बद वाले की भी ये सिम्टम है और कमज़ोर वाला यानी कि जिसका अशुभ भी होता है। इसके लिए थ्योरी है लाल किताब के अंदर कि वैसे हमारे वेदों में क्या कहा गया है कि मंगल परेशान करे तो शनि की पूजा, शनि खराब करे तो मंगल की, ये आमतौर पर ये बोला गया। लेकिन लाल किताब के अंदर आपस में परम शत्रु जो माने जाते हैं वो राहु और मंगल माने जाते हैं। ये आपस में परम शत्रु हैं। तो उस अवस्था के अंदर आप परम शत्रु यानी कि राहु, इसका थोड़ा सा अंश भी अगर पेट में जाता है तो जो मंगल बद है ना, वो अपने बद पुणे को छोड़ने के लिए मजबूर हो जाता है। तो जिनके पेट खराब रहते हैं, जो फ्रेश नहीं हो पाते टाइम पे, जिनको गैस एसिडिटी रहती है, बेटा उसके लिए सबसे उत्तम है जीरा। जीरा जो राहु की पक्की वस्तु है,
अगर आप जीरे की चाय बना करके पीते हैं, दूसरी राहु की पक्की वस्तु कौन सी है बुध राहु की? वो है धनिया साबुत। अगर धनिया साबुत को हल्का सा दरड़ करके और जीरे को करके आप इसकी चाय बना करके काला नमक डाल के पीते हैं तो ये गैस, एसिडिटी, कब्ज की प्रॉब्लम ठीक होने लगती है, जो मर्जी आप आजमा के देखिए। इसके बाद खराब स्वभाव वाले को कंट्रोल कौन कर सकता है? खराब स्वभाव वाले को कंट्रोल कर सकते हैं उसके घर के, उसको शांति दे करके, उसके पक्ष की बातें करके। ठीक इसी प्रकार से अगर इसको दूसरी तरह से ठीक करना है तो अजवायन जो सूर्य की वस्तु है, छोटी हरड़ जो बृहस्पति और सूर्य की मिक्स वस्तु है, आप अजवायन और छोटी हरड़ का थोड़ा सा चूर्ण बना करके अगर रात को सोने से पहले गर्म पानी के साथ लेते हैं तो ऐसे किसी भी इंसान का पेट कभी नहीं खराब होगा, गैस, एसिडिटी, कब्ज नहीं होगी और आंखों की नज़र नहीं कभी कमज़ोर होगी, जो मर्जी आजमा के देख सकता है। ये तो आपको छोटी सी व्याख्या मैंने मंगल की दी, लेकिन ये इतनी बड़ी व्याख्या है जिससे आप लोगों की कुंडली की सही और सटीक प्रेडिक्शन करेंगे और आप ये तय करेंगे कि किसकी गृहस्थी में मंगल कार्य मंगल रहेंगे और किसकी कुंडली के अंदर मंगल धमाल मचाएगा। ये इतना ही है, इससे बड़ा नहीं। अब आपको मैं बताता हूँ अपनी है। वो आदमी बेचारा दर दर मारा मारा फिर रहा है, वो 2-2 रुपए इकट्ठे करता फिर रहा है। कभी किसी ने सोचा कि ऐसा क्यों होता है? और किसी को कभी जवाब मिला क्या? आप में से कितने लोग ज्योतिषी हैं? बस एक बार हाथ खड़ा करके बता दें। आप सबके बहुत काम की चीज आने वाली है। और अभी अभी जब मैं बोल रहा हूं, आप अपनी अपनी कुंडली के ऊपर एनालाइज करके मेरे को बताना, ठीक है? जब भी आप लगन में बैठे हुए किसी भी ग्रह को देखें, चाहे वो उच्च का हो चाहे वो नीच का हो, लेकिन उसके साथ आपको क्या देखना है? बृहस्पति, शनि और मंगल। अगर वहां पर उच्च का ग्रह बैठा है और जन्म कुंडली के अंदर खराब घरों के अंदर बृहस्पति, शनि, मंगल बैठ गए या इनमें से 2 खराब बैठ गए, वो उच्च का ग्रह आपको कभी उच्च का फल नहीं देगा। और लगन के अंदर आप नीच का ग्रह बैठाओ और मंगल, शनि और अच्छे घरों में बैठे हो, सिर्फ अच्छे घरों में, राशि की कोई चिंता नहीं, आप उस आदमी को समाज के अंदर पूरी इज्जत, मान, सम्मान कमाते हुए देखोगे, उसके पास कोई कमी नहीं होगी। इसी प्रकार से जन्म कुंडली का दूसरा घर, कोई भी ग्रह बैठा हो या ग्रह खाली ही हो, कोई भी ना हो, उसमें घर ही खाली हो, तो अब क्या आप उसके राशिपति, उसके राशि के मालिक को देखोगे कहां बैठा है? बिल्कुल गलत। मेरे हिसाब से अगर आप वैदिक करते हो तो आप ऐसा ही करिए, लेकिन आपने मेरे को आजमाना है, मेरी इस विद्या को आजमाना है, तो जरूर आजमा के देखिएगा। तो उस हिसाब से क्या आप जन्म कुंडली के अंदर देखिए बृहस्पति कहां बैठे हैं और शुक्र कहां बैठे हैं। अगर वो घर खाली है, तब भी अगर वहां कोई ग्रह बैठा भी हुआ है, तो जो ग्रह बैठा उसके फल को हम साथ, सारी चीजों का सुख तो नहीं मिलने वाला, आपका पराक्रम भी खराब होने वाला है। चौथा घर, जिससे कि आप जमा पूंजी देखते हैं, घर के अंदर की सजावट देखते हैं। आपने देखा होगा उच्च के बृहस्पति चौथे घर के अंदर बैठे हो, घर जाओ उनके घर पे टूटा फूटा सामान है, कबाड़ बिखरा पड़ा है, बुरा हाल उनके घर में होता है। ये कैसे हो जाता है भाई? उच्च का बृहस्पति कैसे कर देते हैं? ये इसलिए करते हैं कि अगर जन्म कुंडली के अंदर चौथे घर में कोई भी ग्रह बैठा हो, लेकिन साथ में आपको देखना होता है बृहस्पति, सूर्य और चंद्रमा को। यानी कि जिसकी कुंडली के अंदर सूर्य, चंद्रमा किसी भी रूप में खराब हो गए, उसके घर पे कबाड़ इकट्ठा होना ही होना है, उसकी नई चीज ने कबाड़ बनना ही बनना है। समझ गए? क्योंकि चौथे घर का तीनों को देखे बिना आप बोल ही नहीं सकते, और वो हालात वहां बनाएंगे।
पांचवा घर, हमारे पिता भी देखे जाते हैं, हमारी अपनी इज्जत देखी जाती है, दिल देखा जाता है, हमारा ज्ञान देखा जाता है, हमारे आगे पुत्र औलाद देखी जाती है। लेकिन वहां पर मेष राशि के सूर्य बैठे होने के बावजूद भी तकलीफें क्यों मिलती हैं? क्यों पिता के सुख में, बच्चों के सुख में दिक्कतें आ जाती हैं? उसका कारण है उसको चलाने वाले 4 ग्रह हैं पांचवें घर को, बृहस्पति, सूर्य, राहु और केतु। ये 4 ग्रह अगर शुभता की तरफ हैं तो वहां आप बेशक मेष राशि के शनि को बैठा दीजिए, आपको पिता हो, औलाद हो, अपना पराक्रम हो, आपकी बुद्धि हो, आपका ज्ञान हो, उसका सारा ही शुभ फल मिलेगा। और नहीं तो यहां पर उच्च उच्च ग्रह को बैठा के देख लीजिए, और ये चारों अगर खराब है, बृहस्पति, सूर्य, राहु, केतु, या इनमें से 3 भी खराब है, तो बेटा इन हिस्सों के अंदर आपको दुख मिलने ही मिलने हैं, कोई नहीं बचा सकता। इसी प्रकार से छठा घर हम बीमारी का भी लेते हैं। और बीमारी का लेने का कारण क्या है? बीमारी का घर इसलिए इसे माना जाता है क्योंकि यहां पर 3 ग्रह काम करते हैं। पहला है बुध, जिससे कि हमारे शरीर की नसें तैयार होती हैं। दूसरा है शुक्र, जिससे हमारे शरीर का जोश काम करता है, जो हमें स्वास्थ्य देता है। और तीसरा है केतु, जो हमें पॉजिटिव सोच देकर के स्वस्थ बना के रखता है। और अगर जन्म कुंडली के अंदर शुक्र, बुध, केतु तीनों में से 3 के 3 अगर खराब होते हैं या 2 खराब होते हैं, ऐसे इंसान को कमर पांव की दिक्कत, स्वास्थ्य के अंदर खराबी, नसों के अंदर खराबी, ये सब आनी ही होती है। और जिसकी जन्म कुंडली के अंदर शुक्र, बुध, केतु खराब हो गए, वो जिंदगी में कभी बिजनेस नहीं कर सकता और घर की बहन, बुआ, बेटी कभी सुखी नहीं रह सकती। ये छठे घर का फल शुक्र, बुध, केतु तय करते हैं। और सातवां घर, यहां पर कोई भी ग्रह बैठा दीजिए। किसी का सूर्य 7वें में बैठा हो तो उसकी गृहस्थी बिल्कुल डूबी हुई होती है, और किसी का सूर्य 7वें में बैठा हो उसकी गृहस्थी बिल्कुल। ऐसा क्यों? राहु 7वें में बैठा हो, आदमी गृहस्थी में भी खुश है, बाहर भी खुश है। आप सब लोग ही ये प्रेडिक्शन करते जो ज्योतिषी हैं। लेकिन किसी का राहु 7वें में बैठा हो, ना वो अपनी गृहस्थी संभाल सकता है, बाहर तो मतलब ही कुछ नहीं, उसका हाल सत्यानाश हुआ पड़ा है। एक राहु 7वें वाला रोज लाखों रुपए लुटा रहा है, खूब खर्चा कर रहा है, और दूसरा राहु 7वें वाला एक एक पाई को तरस रहा है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है, अगर 7वें घर के कारक यानी कि बुध और शुक्र अगर जन्म कुंडली के सिर्फ अच्छे घरों में ही बैठे हैं, राशि को भी छोड़ दीजिए, तो आदमी मालो माल है। डेली इनकम, पत्नी के सुख, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी होते हैं उनके, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये देते हैं। और अगर कहीं बुध और शुक्र खराब हो गए, जैसे कि 8वां घर, छठा घर, 12वें घर के अंदर बैठे हुए, या और अपने दुश्मन ग्रहों के साथ बैठ के ये खराब हो गए, बेटा ये सुख मिल ही नहीं सकती, किसी भी सूरत में नहीं मिल सकती। 8वां घर, इसको मौत का घर भी कहा जाता है। मौत का घर क्यों कहा जाता है? मौत देता कलकत्ता। जिसके मंगल, चंद्र, शनि अच्छे हैं, उसका 8वां घर सुपर है, और वो 90 साल की उम्र से पहले नहीं मरता। और जिसके ये खराब है, इनमें से 2 भी, वो रास्ते में ही छोड़ के जाएगा, यह पक्का है। और 9वां घर, जिसे हम भाग्य स्थान बोलते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ बृहस्पति पे डिपेंड है। और दूसरा डिपेंड किस पे है? अपने दुश्मनों पे। अगर बच्चा पैदा हुआ है, अगर उसके 9वें घर में और 7वें घर दोनों में ग्रह है, तो ये भाग्य खराब वाला बच्चा है, जो माँ बाप की भी कमाई को डुबो देगा। और उसका बच्चा जो बचपन है
वो किसी ना किसी रूप में अभाव में बीतेगा, किसी ना किसी रूप में। और अगर 9वें घर के अंदर पापी ग्रह बैठा दो, खराब बैठा दो, 7वें में कोई नहीं है, वो बच्चे का बाप उसे कमा के सुख देगा ही देगा। बस जन्म कुंडली के अंदर एक बृहस्पति अच्छी किसी घर में बैठा होना चाहिए, राशि कुछ भी हो। इससे आप तय कर सकते हैं कि अब ये जो बच्चा पैदा हुआ है इसके बाद माँ बाप के क्या हालात होंगे, या अब बच्चा पैदा हुआ माँ बाप समृद्ध होंगे या दुखी होंगे। इतना आसान है ज्योतिष के अंदर इन सब चीज़ों को देखना। सबके दिमाग में कुंडलियाँ तो चल रही है ना। 10वां घर शनि का, नाग का घर है। ये कहने का मतलब नाग की तरह फुंकारने वाला, कर्मठ, चींटी और सांप की तरह मेहनत करने वाला अगर इंसान नहीं होगा, वो आदमी अमीर कहां से होगा? वो तो हो ही नहीं सकता। चींटी को जरा सा छेड़ के देखो, उसी वक्त काट काट के बुरा हाल कर देती है, और सांप का तो सबको पता ही है। तो इसके लिए पापी ग्रह, इनको देखना बेइंतहा जरूरी है। और लेकिन कर्म के बीच में जोश की जरूरत होती है, तो शुक्र को भी देखना जरूरी है, उसे भी पापी ही बोला जाता है। तो 10वें घर का फल हर उस इंसान को बेइंतहा अच्छा मिलेगा जिसके शुक्र, शनि, राहु, केतु इस घर से संबंध रखते हैं या अच्छे जन्म कुंडली के अंदर बैठे, उसका काम बहुत अच्छा होगा। अगर शुक्र, शनि, राहु, केतु इन 4 की जोड़ी में से 2 उड़ा दो, 2 ठीक बैठा दो, आदमी मध्यम दर्जे का बन जाएगा। और इनमें से 1 बैठा दो ठीक, आदमी सिर्फ खाना पीना खा के अपनी डफली बजा सकता है। लेकिन अगर ये चारों कहीं खराब हो गए ना, जिंदगी भर भटकने के लिए मजबूर कर देगा, कामकाज को टिकने नहीं देगा। 11वां घर, 11वां घर चलता तो बृहस्पति और शनि से है। ये जितनी दुनिया की अदालतें और वकील चल रहे हैं ना, ये सब 11वां घर न्याय का घर माना जाता है। ये यहां पर अधिपत्य है बृहस्पति और शनि का। लेकिन इनका ये जो अधिपत्य है, ये स्थापित कैसे होता है? इनका स्थापित होता अधिपत्य बुद्धि से, ज्ञान से, बल से, युक्ति से और प्लानिंग से। तो इसका मालिक कौन है? बुध। अगर जन्म कुंडली में बृहस्पति, शनि और बुध अच्छे हैं तो आप किसी को भी कह सकते हो भाई तू वकील भी बन सकता है, जज भी बन सकता है। और अपना जीवन चलाने के लिए भी यही बुद्धि चाहिए होती है। तो इसीलिए बृहस्पति, शनि और बुध अगर अच्छे हैं तो आपके पास लाभ भर भर के आएगा और बीमारियां कोसों दूर रहेगी, क्योंकि 11वां घर बीमारी का भी है। और अब आ गया आखिरी 12वां घर। ये मोक्ष का घर है। बहुत सारी दुनिया ज्योतिषियों के पास आकर के पूछती है, क्या प्रभु हमें मोक्ष मिलेगा? हम तो दिन रात भक्ति में, आराधना में लगे हुए हैं, क्या ये आखिरी जन्म हो सकता है हम प्रभु चरणों में विलीन हो जाएं, इसके बाद ये मृत्यु लोक पे ना आना पड़े? तो कैसे प्रेडिक्ट करोगे? इसके लिए प्रेडिक्ट करना पड़ेगा, जन्म कुंडली के अंदर अगर बृहस्पति, शनि और राहु अच्छे हैं तो वो इंसान मोक्ष कारक बन सकता है। उसे विष्णु जी अपनी शरण में बुला सकते हैं, अपने कर्मों से बस थोड़ा सा सुधार करके। और अगर बृहस्पति, शनि, राहु ये खराब हैं, वो इंसान का काम ही दुनिया में कमी निकाल के दुखी रहना और दुखी करना लिखा है। और अगर जन्म कुंडली के अंदर मंगल ही बद है, खराब है, उस आदमी ने रोज अपने रिश्तेदारों में, अपने घर वालों में सिर्फ शिकायत ही करनी है, वो इंसान ना सुखी रहेगा ना रहने देगा। ठीक है? तो ऐसे में जिसका काम ही दुनिया को दुख देना, अपनों को दुख देना है, बेटा उसको मोक्ष कैसे मिलेगा? उसे मोक्ष नहीं मिल सकता। वो तो जीते जी नरक में जी रहा है, तो वो मरने के बाद कैसे मोक्ष प्राप्त कर सकता है? मोक्ष प्राप्त करने के लिए आपकी अपनी अंतरात्मा तृप्त होनी चाहिए, माफ करने की आदत होनी चाहिए, और उसके बाद में मरने से पहले सबको माफ करके
सिर्फ प्रभु का नाम आपकी जुबान पे होना चाहिए, तब जाके तो मोक्ष प्राप्त करता है, नहीं तो मोक्ष कहाँ मिलता है। अब इतनी सारी बातें मैंने आपको बता दी। जन्म कुंडलियों का भी आपने देखा होगा अपनी कुंडलियों में कि किस किस हिस्से में आप फंसे हुए हैं। अब आप बड़े आराम से ये देख सकती हो कि किस घर के फल आपको शुभ मिलेंगे, किसके अशुभ मिलेंगे। क्या किसी को समझ आया? पक्का? कृष्ण सकते प्रभु। अब ये तो बता दिया, लेकिन इसके आगे की बात, सिर्फ इतने से काम नहीं ना चलता। जो हमारे मंदिरों के अंदर पंचामृत बनता है, उसको बनाने का विधान क्यों बना? मंदिर जन्म कुंडली का दूसरा घर माना जाता है, और दूसरे घर के अंदर कोई भी ग्रह नीच का नहीं होता। इसीलिए मंदिर के स्थान को दूसरा घर कह लो या दूसरे घर को मंदिर बोला जाता है। इसीलिए पंचामृत बनाने के लिए वस्तुएं कौन सी चाहिए? आपको दही चाहिए, दूध चाहिए, शहद चाहिए, पानी चाहिए, तुलसी दल भी चाहिए। ये क्या है? चंद्रमा यानी दूध, पानी, शहद मंगल, दही शुक्र, तुलसी दल बुध। अगर इन 4 ग्रहों को साथ में मिलाकर के आप मंदिर के अंदर पंचामृत के रूप में चढ़ाते हैं और वो सबको वितरित करते हैं, आपके 4 ग्रह शुभ होते चले जाते हैं रोज, और आपको कोई दुख दे नहीं सकता। अगर कम से कम और कुछ नहीं करना, कुछ मत करो, रोज थोड़ी सी वो जो मीठी फुलियां होती है ना, खील मीठे वाली, जिसके ऊपर चीनी चढ़ी होती है, पतासे होते हैं साथ में, जो इंसान अपनी जिंदगी का नियम बना ले कि मैं रोज थोड़ी सी मीठी खील और पताशे मंदिर में चढ़ाऊंगा ही चढ़ाऊंगा, बेटा उसका चंद्र मंगल कभी खराब नहीं हो सकता। उसके प्रॉपर्टी, पैसे, घर की सुख शांति को लेके कितनी भी बड़ी दिक्कतें हों वो सारी दूर होंगी, सिर्फ मीठी खील चढ़ाने से। और हमारे यहाँ हमारी दादी नानी, हमारे बच्चों की दादी नानियों की तो पूरी गारंटी थी, लेकिन अब जो आगे जो बच्चे आने वाले हैं, छोटी उम्र के जो आज के हैं, इनकी दादी नानियों की कोई गारंटी नहीं है। ये जो संस्कार भूलती जा रही हैं। और वो क्या है? हमारे यहाँ गौ ग्रास निकाला जाता था, आज भी बहुत सारे संस्कारी घरों के अंदर निकाला जाता है। लेकिन अगर कोई भी गृहिणी ये गौ ग्रास निकालने में किसी से भी गलती हो जाती है आजकल के बिजी शेड्यूल में, लेकिन गृहिणी का एक फर्ज है, बना लो, हर रोज अपने घर की जो पहली रोटी है उसे निकाल के, वो अधकच्ची पे किसी बनती है, उसको अलग निकाल दो, और जब आप सबको भोजन करवा लो, सबका उत्तम हो जाए, उसके बाद में वो रोटी उठाए, आधी जाके गाय को डाले, आधी कुत्ते को डाले और आधी कौवे को डाले। कारण ये है, सूर्य, चंद्र, मंगल, बृहस्पति, ये ज्ञान, पराक्रम, धैर्य, ये सब तो दे सकते हैं, धन नहीं देते। धन तो पापी ग्रह ही देते हैं, और पापी ग्रहों में सर्वप्रथम शुक्र आता है। और शुक्र की ऊर्जा हमें कहां से मिलती है? गौ माता से। जब हम उसे आधी रोटी देने जाते हैं, माथे पे हाथ फेरते हैं, तो क्या हम अपनी ऊर्जा दे के आते हैं? नहीं, उसकी इतने बड़े शरीर से वो ऊर्जा लेकर के भी आते हैं। तो शुक्र प्रबल होता है। जब हम कुत्ते को रोटी देते हैं, वो हमारे पास आकर के पूंछ हिलाता है, उसको रोटी देते हैं, उसकी ऊर्जा केतु की है, जो वफादारी सिखाती है, कर्मठता से काम करना सिखाती है, वो ऊर्जा हमें मिलती है। और कौवा धरती का सबसे चालाक पक्षी है, पूरा जुगाड़ वाला। उसको जब आप रोटी देते हो तो उसकी ऊर्जा यानी डिप्लोमेटिकपन, चालाकीपन, वो ऊर्जा भी अपने अंदर आती है। जब बेटा ये वाईफाई और ये मोबाइल के सिग्नल से इतने बड़ी ये पूरी दुनिया चल सकती है, ये ऊर्जाएं नज़र नहीं आती, ये तरंगे नज़र नहीं आती। इसी प्रकार से किसी भी जीव के शरीर से निकलने वाली ऊर्जा तरंगे हमें नज़र नहीं आती। ये हर पेड़ से, हर पौधे से, हर इंसान से, हर जानवर से निकलती है।
और एक ज्योतिषी का फर्ज है कि वो ये जाने कि कौन सा जानवर, कौन सा पेड़, कौन सा पौधा किसके पास से कौन सी ऊर्जा निकलती है। अच्छे से अच्छे बिगड़े दिमाग के इंसान वाले को आपको साल के अंदर 2 बार कन्या पूजन करवा दीजिए, बेटा उसकी बुद्धि दुरुस्त होने लग जाती है। कन्या पूजन का विधान बना ही इसीलिए है। अब वो क्या, कन्या पूजन यानी कि जब ये बच्ची जो अभी दुर्गा स्वरूपा हुई नहीं, जब इसके अंदर वो बदलाव हो रहे होते हैं, यानी कि 10 साल की उम्र से छोटी जो बच्ची होती है, जब हम इसके पांव हाथ लगा करके आशीर्वाद लेते हैं ना, हमारी अपनी ऑरा के अंदर मंगल और बुध दोनों की एनर्जी दुरुस्त होती है। और दुर्गा पूजा की ये विधान निभाने से इंसान के अंदर धैर्य, कर्म, प्लानिंग सब कुछ डेवलप होती है। इसीलिए कभी भी किसी भी बड़े बिजनेस की बात हो तो कन्या पूजन का विधान बना है। हमारे उत्तर भारत में ये होता है। तो बेटा एक ज्योतिषी का ऊर्जाओं को पहचानना, गुणों को पहचानना बेइंतहा जरूरी है। कोई भी दुनिया के अंदर कैसा भी बीमार शख्स हो, कैसा का शख्स हो, अगर उसको आपने इस कर्म के ऊपर लगा दिया ना कि रोज थोड़ा सा पानी लेना, ज़्यादा उसमें थोड़ा सा दूध, 4 दाने चीनी के डाल के, जो इंसान बरगद के पेड़ के ऊपर चढ़ा के तने के ऊपर और नीचे बहे हुए पानी का गीली मिट्टी का तिलक अपने माथे पे लगाने लग गया, उसके शरीर की बीमारियां 90% तक खत्म हो जाती हैं। 90% तक आजमा के देखिएगा। और अगर बीमारी बहुत बढ़ चुकी है तो एक पतासा रोज साथ में लेके जाइए चीनी का। बरगद के पेड़ का पत्ता तोड़ेंगे, बीच में दूध निकलेगा, उसकी 2 बूंदे उसके अंदर मिलाइए, पहले जल चढ़ाइए, तिलक लगाइए और फिर उस पतासे के अंदर 2 बूंदे भर के वो खा के आइए। कैसी भी बीमारियां हों बेटा, डॉक्टर का इलाज लगने लग जाएगा और बहुत जल्दी स्वास्थ्य को प्राप्त करोगे। तो कुल मिला के ज्योतिष की जरूरत इंसान को खुशहाल बनाने के लिए, उसको निरोगी बनाने के लिए, उसके रोग ना बचे, उसके मानसिक रोग ना बचे, उसके जीवन के अंदर गरीबी का रोग ना बचे, इसी के लिए तो ज्योतिष की जरूरत है। या उसकी क्षमता कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है तो वो बताने के लिए। तो जो मैंने आपको सूत्र बताए हैं, जिन जिन घरों के बारे में आपको मैंने बताया है, जिस भी घर का फल ना मिल रहा हो, मैंने जो उसके बाकी के ग्रह बताए, अगर वो खराब है, आप उस घर में बैठे ग्रह का इलाज ना करो, आप उनका इलाज करके देखो, आपके क्लाइंट सारे ठीक होते चले जाएंगे और वो बहुत सुख पाएंगे और आपको दुआएं देंगे। मेरा ख्याल आज के लिए इतना बहुत है, क्योंकि बहुत बड़ा ज्ञान था। जय माता की। कोई शर्त। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। ये छोटे छोटे उपाय, शकुन, ये हमारे जीवन में वाकई बदलाव लाते हैं। शास्त्रों में उपस्थित जितने भी उपाय हैं, जब हम हमारे जीवन में उन्हें अपनाने लगते हैं तो वाकई जीवन हमारा